मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के एक सीनियर लीडर ताज मुहिउद्दीन भी गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी छोड़ करके अब वापस कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हो सकता है कि जब तक ये प्रोग्राम आपके पास पहुंचे उन्हें ज्वाइन भी किया होगा, लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि अभी एक दो दिन पहले ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, उसकी जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर डॉक्टर नासिर अहमद, तो उनसे इनकी मुलाकात हो चुकी है और उनका वापस कांग्रेस में दाखिला तकरीबन यकीनी है। अब हमारी इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो लोग गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को छोड़ करके वापस कांग्रेस में आएंगे वो अपने अपने इलाकों में ज्वाइन करेंगे। जैसे कि मोहम्मद अमीन भट्ट ने, जो पहले दिवसर हल्के इंतखाब से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करते थे कांग्रेस के, और उन्होंने अभी हाल ही में अनंतनाग में वापस कांग्रेस में दाखिला लिया है। इसी तरह से हमारी इत्तलात है कि ताज मुहिउद्दीन भी एक इज्तिमा का एहतमाम करेंगे अपने हल्के इंतखाब उड़ी में, जहां पे वो, जिसमें हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स भी होंगे, वहां पे वो ज्वाइन करेंगे। हमारी इत्तलात ये है कि ताज मुहिउद्दीन अकेले नहीं हैं, बल्कि 4 या 5 और भी सरकर्दा लीडर्स हैं जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है उनकी पार्टी से निकल करके कांग्रेस में वापस शामिल हो रहे हैं कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में, और ये सारे के सारे लीडर्स अपने अपने इलाकों में ज्वाइन करेंगे। इसमें सिर्फ अभी आर.एस. चिप जो साबिक मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमएल भी रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं, इनके बारे में अभी इत्तलात नहीं है। लेकिन जो गुलाम नबी आज़ाद के बहुत ही सरकर्दा साथी थे, गुलाम मोहम्मद सरूरी और जुगल किशोर शर्मा, अब्दुल मजीद वानी, ये सारे एक्स मिनिस्टर्स हैं। इन सब लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है इत्तलात के मुताबिक वापस कांग्रेस में जाने का, और ताज मुहिउद्दीन इस सफ में सबसे आगे हैं, जो सबसे पहले ये ज्वाइन करेंगे और उसके बाद शायद ये दूसरे लोग भी करेंगे। और इसके साथ ही तकरीबन गुलाम नबी आज़ाद ने जो पार्टी सितंबर 2022 में कांग्रेस से अलग होने के बाद लॉन्च कर ली थी, रीजनल पार्टी डीपीएपी जम्मू कश्मीर से, तो इसका तकरीबन खात्मा हो चुका है या हो रहा है। अभी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई थी कि गुज़श्ता महीने यानी कि 15 अप्रैल 2025 को गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी के सभी यूनिट, सभी बॉडीज उन्हें तहलील कर दी थी, और इत्तलात के मुताबिक उन्होंने लीडर से कहा था जिसकी जो मर्जी है, जिस पार्टी में जाना चाहेंगे उस पार्टी में वो जा सकते हैं। और उसके बाद ये एक रिमार्केबल डेवलपमेंट थी कि उनके बिल्कुल दस्तरास्त मोहम्मद अमीन भट्ट, दिवसर के एमएलए साहब के एमएलए, वो भी इनसे अलग हो गए। गुलाम मोहम्मद सरूरी के बारे में हमें पता चला है कि वो उन्होंने भी हो सकता है कि फॉर्मली दरख्वास्त ना दी हो, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को कांटेक्ट किया है और वो भी शामिल होने वाले हैं इसमें। हमारी इत्तलात है कि अब्दुल मजीद वानी और जुगल किशोर भी शामिल होंगे कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में वापस कांग्रेस में। और इससे एक तरफ से तो कांग्रेस मुस्तहकम हो रही है दोबारा से, हालांकि ये अभी सीट्स जीतने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तकरीबन खत्म हो चुकी थी कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में, और ये अब लग रहा है कि वापस किसी हद तक ये रिवाइव हो रही है। और इसका जो नुकसान गुलाम नबी आज़ाद का हो रहा है, क्योंकि इनके साथ काफ़ी लोग मिले थे, 1 दर्जन से जायद सरकर्दा लीडर्स कांग्रेस पार्टी की आज़ाद के साथ रहे थे जब उन्होंने पार्टी लॉन्च की थी सितंबर 2025 में। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता चले गए। इसमें साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर तारा चंद से लेकर के अब ताज मुहिउद्दीन तक बहुत सारे लोग हैं जो वापस जा चुके हैं। इनमें सरकर्दा है अब्दुल रशीद डार, जो साबिक एमएलए थे सोपोर से, और वो भी गुलाम नबी आज़ाद के एक दस्तरास्त थे, तो वो भी वापस ज्वाइन कर चुके हैं। तो कुछ लोग बिल्कुल अलग ही हो चुके हैं या खामोश हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया है किसी पार्टी में जाने का। लेकिन अंदाज़ा यही है कि ये सब लोग वापस जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो ग्रूमिंग हुई है, ये एक नेशनलिस्ट पार्टी है। इनके लीडर्स की जो ग्रूमिंग हुई है, ये एक नेशनलिस्ट पार्टी है। आज़ाद साहब ने जो लॉन्च की थी पार्टी, एक रीजनल पार्टी उन्होंने बनाई थी, लेकिन ये चली नहीं, न जम्मू कश्मीर में न जम्मू कश्मीर से बाहर। तो इस तरह से अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस में वापस शामिल होंगे या वो किसी लेफ्टिस्ट पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अभी उनके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन
कुछ लोगों ने इस बुनियाद पे कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली है कि गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब चले गए थे और एक इम्प्रेशन तैयार हो गया था कि यह भी एक एलाई के तौर पे, एक इत्तेहादी के तौर पे उभर रहे हैं बीजेपी के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनकी बड़ी तारीफें कर ली थी जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर रिटायर हुए थे। तो और उनके साथ इनका राबिता रहा है बीजेपी के कई लीडर्स के साथ, हालांकि सियासी तौर पर उन्होंने हमेशा उनकी मुखालिफत कर ली है। तो ये एक जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। आज की तारीख में ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसके पस मंज़र में हम जानना चाहेंगे जो ताज मुहिद्दीन है, इनकी अहमियत हमें देखना पड़ेगी कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। मैंने बता दिया कि ये गुलाम नबी आज़ाद के दस्तरास रहे हैं बहुत साल से। 2002 में जो गुलाम नबी आज़ाद ने एक इंतखाबी मुहिम यहाँ पे कर ली थी कांग्रेस के लिए और जिसमें उन्होंने 20 नशिस्तें हासिल कर ली थी, उसमें ताज मुहिद्दीन भी पेश थे। इससे पहले ही ताज मुहिद्दीन 1995 में 5 जनवरी को जो एकता रैली, जो पहली रैली थी मिलिटेंसी शुरू होने के बाद, जो उड़ी से काजीगुंड तक चली, उसमें ताज मुहिद्दीन के साथ गुलाम रसूल कार जो उस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर थे, ताज मुहिद्दीन उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, ये लोग इसमें शामिल थे, जिसमें राजेश पायलट और नरसिम्हा राव जो मरकजी ज़ोमा थे कांग्रेस पार्टी के, और उनका इसमें सपोर्ट था बड़ी हद तक, और उन्होंने उस वक्त रिवाइव करने की कोशिश की थी पॉलिटिकल एक्टिविटी। हालांकि उस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ 95 में, उस वक्त कई डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई, जिसमें चरार शरीफ श्राइन और कस्बे का जलना 11 मई 1995 को। तो उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ था 95 में, लेकिन 96 में पहले 2 इलेक्शंस हुए। पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकआउट किया, इस बुनियाद पर कि वो मांग रहे थे कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, पहले हमें दे दीजिए, उसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे। उन्हें बताया जा रहा था कि आप इलेक्शन पहले लड़ें और उसके बाद हम आपको दे देंगे, लेकिन उन्होंने उस वक्त डिसाइड कर लिया कि हम बाइकआउट करेंगे, हम इलेक्शन से दूर रहेंगे। डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा बाइकआउट, उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उस वक्त ताज मुहिद्दीन ने हल्का इंतखाब साउथ कश्मीर से, जिसमें अनंतनाग पुलवामा के अजला थे उस वक्त, तो वहाँ से उन्हें इलेक्शन लड़ा था। 59,000 वोट्स उन्हें हासिल कर लिए, लेकिन हारे जनता दल के मोहम्मद मकबूल डार से, जिन्होंने 1,17,000 वोट हासिल कर लिए थे और वो वहाँ से जीते थे। श्रीनगर से गुलाम मोहम्मद मीर मागामी कांग्रेस पार्टी के, और नॉर्थ कश्मीर से गुलाम रसूल कार कांग्रेस पार्टी के, लेकिन साउथ कश्मीर से जनता दल के मोहम्मद मकबूल डार। इसके बाद ये जो ताज मुहिद्दीन है, ये काफ़ी सरगर्म थे, उस वक्त जनरल सेक्रेटरी भी थे जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस कमेटी के। इसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा असेंबली हल्के इंतखाब उड़ी से, जो 96 का, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पार्टिसिपेट किया। तो वो मोहम्मद शफी उड़ी जो सरकर्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बहुत ही करीबी साथी, तो उन्होंने उनको हराया हल्का इंतखाब उड़ी से। ताज मुहिद्दीन के बारे में यह है कि इन्हें कठुआ से उड़ी तक बहुत से हल्का है इंतखाब में इनका असर रसूख है, वो एक गुज्जर लीडर हैं, इस वजह से इनके जो वोटर्स हैं वो कई जगहों पे है, लेकिन उन्हें कंसोलिडेट किया था असेंबली इलेक्शन के लिए उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को। इसके बाद 2002 में जो इलेक्शन हुआ, जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक मुहिम सी यहाँ पे चली थी, एक बड़ी वेव पैदा हो गई थी, जो जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस 58 से 28 पे आ गई, बहुत सारी सीट्स से खो गई, और जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है 1999 में बनी थी, तो वो उन्होंने इक़्तिदार हासिल कर लिया कांग्रेस के साथ मिल करके। उस इंतखाब में ताज मुहिद्दीन ने हल्के इंतखाब उड़ी से वो कामयाब हो गए 2002 में, और उसके बाद ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की काबीना में, और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद की काबीना में भी एक मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर। 2008 का भी इलेक्शन उन्हें उड़ी से जीता और कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, और दोबारा ये उमर अब्दुल्ला साहब की जो सरकार बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मखलूत सरकार, उसमें भी ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे 2009 से 2014 के एंड तक। ये ताज मुहिद्दीन की अहमियत है। इसके बाद जो 2014 का असेंबली इलेक्शन हुआ हल्के इंतखाब उड़ी से, इस वक्त फिर ताज मुहिद्दीन इलेक्शन लड़े उड़ी से, लेकिन उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद शफी ने उनको वहाँ पे हराया और ताज मुहिद्दीन तीसरे नंबर पे आ गए। मोहम्मद शफी उड़ी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे राजा एजाज अली जो उस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के
कैंडिडेट थे उड़ी से, बाद में वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए, लेकिन उस वक्त तो पीडीपी के वहाँ से नुमाइंदे थे और कैंडिडेट थे, वो दूसरे नंबर पे थे और ताज मुहिद्दीन तीसरे नंबर पे आ गए। 2024 का जो असेंबली इलेक्शन हल्का इंतखाब उड़ी से हुआ, इसमें एक मरतबा फिर कांग्रेस पार्टी जो साबिक लीडर थे ताज मुहिद्दीन, और इस वक्त जब वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में थे, इन्होंने वो इलेक्शन एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा 2024 का। इसमें वो फिर हारे, लेकिन दूसरे नंबर पे आ गए। उस वक्त मोहम्मद शफी के फर्जंद डॉक्टर सज्जाद शफी जीते, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जो थे उड़ी से, लेकिन ताज मुहिद्दीन ने भी अच्छा खासा मुकाबला किया। उन्होंने 25,000 वोट हासिल किए, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर सज्जाद शफी ने 40,000 के करीब वोट हासिल कर लिए। अब जो ताज मुहिद्दीन है, अब ये बड़ी हद तक इनएक्टिव हो गए हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी चली नहीं और ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो इलेक्शन लड़े। इसके बाद ये कयास आराएं हो चुकी थी कि शायद ताज मुहिद्दीन इस पार्टी को छोड़ करके, आज़ाद साहब की पार्टी को छोड़ करके वापस कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, जिसकी अब तस्दीक हो रही है, क्योंकि अब हमें इत्तलाहात मिली हैं कि ताज मुहिद्दीन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नासिर से मिल चुके हैं और इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि ये ज्वाइन करने वाले हैं वापस जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिसमें अभी तक हमें मालूम नहीं हुआ है कि क्या उन्हें कोई ओहदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक ये शॉट इन द आर्म इनके लिए एक अच्छी बात है और गुलाम नबी आज़ाद के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही जो अब रहते हैं वहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद के साथी, जिनमें जुगल किशोर हैं, जो पहले मिनिस्टर रहे थे, रियासी से हल्के इंतखाब से जीते थे इलेक्शन, और अब्दुल मजीद वानी जो डोडा हल्के इंतखाब से इलेक्शन जीते हैं पहले और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये इनके बहुत करीबी साथी थे। हमें इत्तला मिली है कि ये दोनों भी इनसे निकल रहे हैं। आरएस चिप जो पहले मिनिस्टर रहे थे 1987-90 में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मखलूत सरकार जो थी कांग्रेस के साथ, उसमें भी ये इस हेल्थ के मिनिस्टर थे उस वक्त, तो ये एमएलए भी रह चुके हैं और रियासी हल्के इंतखाब से भी, यहाँ आरएसपुर हल्के इंतखाब से, और एमएलसी भी रह चुके हैं। तो ये कई पार्टीज में रहे हैं। एक ज़माने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बहुत करीबी साथी थे, फिर कांग्रेस में थे। अभी ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी के साथ हैं, लेकिन बहुत खामोश हैं। इनके बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं है कि क्या कोई ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी सारे के सारे लोग, मैंने आपको बता दिया पहले ही कि मोहम्मद अमीन बाट, अब्दुल रशीद डार, ये लोग पहले ही इनसे अलग हो चुके हैं आज़ाद साहब से, और कांग्रेस में दाखिला लिया है। अब सिर्फ इस बात का इंतज़ार है कि बाकी लोग ज्वाइन कब करेंगे। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, मैं हूं अहमद अली फयाज।